हिमंता बिस्वा शर्मा के भाषण और वायरल वीडियो को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में हलचल मच गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले में सख्त रुख दिखाते हुए कहा, राजनीतिक जंग कई बार सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाती है। क्या ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या फिर संवैधानिक मर्यादाओं की सीमा पार हो चुकी है? और क्या एक मुख्यमंत्री के शब्द अब अदालत की कसौटी पर कसेंगे? जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच, जिसमें जॉय माला बागची और NV अंजारिया शामिल थे, उन्होंने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान CJI ने साफ कहा कि चुनावी मौसम में कई बार राजनीतिक लड़ाइयां अदालत तक खींच ली जाती हैं, लेकिन अदालत इस याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी। यानी गेंद अब कोर्ट के पाले में है। 27 जनवरी को डिगबोई में दिए गए एक भाषण में असम के मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर मियां समुदाय को लेकर बयान दिया। आरोप है कि उन्होंने कहा, मियां समुदाय को राज्य में वोट देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जब विशेष गहन पुनरीक्षण होगा तो बांग्लादेश के मुसलमानों के 4-5 लाख वोट रद्द कर दिए जाएंगे। अगर उन्हें परेशानी हो रही है तो हमें क्यों चिंता हो? इन बयानों को विपक्ष और कई संगठनों ने हेट स्पीच करार दिया। विवाद सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रहा। एक कथित AI जनरेटेड वीडियो का भी जिक्र हुआ है, जिसमें CM को बंदूक के स्कोप से मुसलमानों को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और मामले को और ज्यादा विस्फोटक बना गया। सवाल यह है कि क्या ये वीडियो असली है? क्या ये राजनीतिक साजिश है या फिर डिजिटल युग की खतरनाक प्रोपेगेंडा टेक्नोलॉजी? अब इन सवालों के जवाब साफ नहीं है, लेकिन अदालत में इसका उल्लेख जरूर हुआ है। ये याचिका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता NE राजा की ओर से दायर की गई है। साथ ही जमीयत उलेमाए हिंद ने भी 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट निजाम पाशा ने अदालत में दलील दी है कि एक उच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा दिए गए इस तरह के बयान को सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि शिकायतें दर्ज कराई गईं, लेकिन अब तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। पूरा मामला अब सिर्फ असम तक सीमित नहीं रहा है। यह बहस बन चुका है कि क्या चुनावी राजनीति में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है? संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन क्या नफरत फैलाने की आजादी भी देता है? ये वही महीन रेखा है जिसे सुप्रीम कोर्ट को तय करना होगा। सबसे ज्यादा विवाद उस कथित बयान पर है जिसमें कहा गया कि हम ये समुदाय के वोट चुराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें हमारे देश में नहीं बल्कि बांग्लादेश में वोट देना चाहिए। अगर यह बयान आधिकारिक तौर पर प्रमाणित होता है तो मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का नहीं बल्कि गंभीर संवैधानिक बहस का रूप ले सकता है, क्योंकि वोट देने का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है और किसी समुदाय को सामूहिक रूप से उससे वंचित करने की बात सीधे सीधे बराबरी के सिद्धांत से टकराती है। CJI की टिप्पणी, राजनीतिक जंग कई बार सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाती है, अपने आप में बहुत कुछ कहती है। क्या ये याचिका राजनीतिक दबाव का हिस्सा है या फिर सचमुच न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत है? देश की राजनीति में एक नया ट्रेंड बन गया है। पहले बयान दो, फिर वायरल वीडियो, फिर विरोध और आखिर में सुप्रीम कोर्ट। असम जैसे संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में जब बांग्लादेशी घुसपैठ, NRC, नागरिकता और वोटर लिस्ट जैसे मुद्दे पहले से गर्म हैं, तब इस तरह के बयान राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय बहस भी छेड़ देते हैं। अल्पसंख्यकों को लेकर सख्त भाषा हमेशा वैश्विक निगाहों में रहती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और इसे सूचीबद्ध करने पर विचार किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कोर्ट नोटिस जारी करेगा, क्या राज्य सरकार से जवाब मांगा जाएगा, क्या वीडियो की फॉरेंसिक जांच होगी या फिर मामला चुनावी बयानबाजी मानकर ठंडा पड़ जाएगा। असम की राजनीति का यह तूफान अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है। एक तरफ मुख्यमंत्री का बयान, दूसरी तरफ विपक्ष का हमला और बीच में संविधान की मर्यादा। ये मामला तय करेगा कि क्या चुनावी भाषणों की भी कोई सीमा होती है, क्या मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी अलग होती है, और क्या डिजिटल दौर में AI वीडियो राजनीति का नया हथियार बन गया है। फिलहाल देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक बयान की सुनवाई नहीं हो रही, तय हो रहा है कि लोकतंत्र की भाषा कितनी मर्यादित होनी चाहिए। आगे की सुनवाई अब इस सियासी जंग की दिशा तय करेगी। Generate by AI